हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा हुआ है 8th ऑफ जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का। आज एक्सपायरी थी तो ओवरऑल हमें पोजीशंस जो हैं वो क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे ऑप्शंस की। नेट बेसिस पे अगर हम देख के चलें तो रिटेलर्स के डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशंस बढ़ी हैं मार्केट में। 1,71,000 पे आ गए हैं ये लोग। पुट शॉर्ट की पोजीशंस भी इनकी पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेट बेसिस पे ओवरऑल ये लोग बुलिश होके जा रहे हैं, कॉल बाइंग प्लस पुट राइटिंग करके। डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 248 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 3148 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 467 करोड़ की बाइंग करी है आज। प्लस इनका अगर हम डेटा देख के चलते हैं ना तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पोजीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं पिछले दिन जैसी, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। नेट बेसिस पे अगर आप देख के चलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये अभी भी कॉल राइटिंग के अंदर हैं, प्लस पुट बाइंग के अंदर बैठे हुए हैं। ऑल्दो इनकी पुट बाइंग थोड़ी सी कम हुई है पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करोगे ना 4,57,000 से 4,43,000 पे आई है। तो ओवरऑल बायस तो इनका बियरिश ही है अभी भी, लेकिन ये है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे उसके बाद में गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा बियरिश हुआ है पिछले दिन से। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी कॉल बाइंग की पोजीशंस काफ़ी कम हुई हैं, बल्कि पुट बाइंग की पोजीशंस इनकी और बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इनका बायस भी नेगेटिव है, ये भी सोच रहे हैं मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.90 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है, 1 से कम में है। प्लस देखिए ऑप्शन चेन भी कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी, तो आज से आइडिया लगाने का कोई पॉइंट है नहीं इसमें। मेन चीज़ ये है कि 24,500 का एक लेवल है, राउंड ऑफ नंबर है। अगर मार्केट दोबारा इस लेवल के आसपास जाता है तो मेन इधर की साइड से ही बनेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज मैक्सिमम कॉल राइटिंग की पोजीशंस भी यहीं पे हैं। और अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने लगा तो फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है। अदरवाइज 24,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है करंटली मार्केट के लिए, 450 से 500 की रेंज जो है। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम बाइंग के लिए देखेंगे। इस लेवल के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, राइट। क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं थी, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया हमारे एनालिसिस के हिसाब से, बिकॉज ये रेड कैंडल बनी जिसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। तो इस लेवल के ऊपर का आप एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देखते। टारगेट्स मैंने आपको इन लेवल्स के बताए थे पहले। तो मार्केट यहाँ पे आया नहीं, मार्केट पहले रिवर्स करके ऊपर की साइड में गया, और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर ही, वो सॉरी, निफ्टी के अंदर ही पॉजिटिविटी थी, वो भी सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से थी, क्योंकि वो इन्फोसिस वगैरह 4% के आसपास बढ़े हुए थे। तो वो ही मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा रहा था, अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन मार्केट का बड़ा बेकार चल रहा था सुबह से ही। तो ये वाली चीज़ तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से चली नहीं कि मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो यहाँ पे जाएगा। ऑल्दो मार्केट बाद में आया नीचे की साइड में, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी बनाई मार्केट ने, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा। बट वो चीज़ें हमने एनालिसिस में कोई डिस्कस करी नहीं थी। अब देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो कल के लिए मार्केट के पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि मार्केट इधर से सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में गया था एक बारी। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है। दूसरी चीज़, जो मार्केट ने आज अपना सपोर्ट बनाया था ये वाला, इस लेवल के नीचे आया। ठीक है, इसको ब्रेक किया, इस लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद फर्दर नीचे की तरफ गिरा। तो कल देखिए अगर मार्केट थोड़ा बियरिश ही रहता है, फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन करके खुलता भी है ना, तो मार्केट में हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ये वाला लेवल, राइट, कि भाई मार्केट अगर रिट्रेस करके ऊपर की साइड में आता है तो दोबारा इस लेवल के आसपास से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो रहेगा। अब मार्केट अगर गैप डाउन ही करके खुल जाएगा और सीधा ही नीचे की तरफ आने लगेगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर उसमें तो टारगेट हैं अपने 24,287 वगैरह के, और इसके नीचे का जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,196 का, ये वाला लेवल। ठीक है, तो बेस्ट है मार्केट अगर कुछ फ्लैट भी खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है तो एक रिट्रेसमेंट दे हमें इधर वाली साइड पे। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे ना कि ऊपर की साइड में जब इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनाया है ना, बियरिश मदर बेबी कैंडल का पैटर्न एक बनाया, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो दोबारा बनता है इस जगह पे जाके, कोई बियरिश पैटर्न बनेगा, इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखाई देगा, या बियरिश मदर बेबी कैंडल मिल जाए, या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे हमें टॉप पे दिखाई दी, वो कैंडल स्टिक्स में मैंने आपको ये 3 बताए हुए हैं पैटर्न्स, इनको ध्यान रखिए, ये बहुत काम करते हैं। तो उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके। तो अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो इधर की साइड में आके बनेगा तो हम वहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और उसमें टारगेट्स पहले अपने इस वाले ज़ोन के ही रखेंगे, 24,287 के आसपास के।
इन लेवल्स के भी नीचे ब्रेक डाउन करके आता है तो 24,196 का है। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन करके ही खुल जाएगा। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 24,288 पे चल रहा है। अच्छा, 24,440 पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो 150 पॉइंट के आसपास अभी डाउन चल रहा है यहाँ से। तो अगर आप देखो तो यहाँ से 150 पॉइंट मतलब 200 के पास, इस वाले एरिया के आसपास कहीं पे, है ना? तो ये लेवल ही मार्केट के लिए सपोर्ट का है। अब अगर इतना गैप डाउन करके मार्केट खुलता है एक बार को, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में इस ज़ोन तक जा सकता है मार्केट। फिर इस जगह जाने के बाद में वो वाली चीज़ आप देखिएगा, कहीं कोई बियरिश पैटर्न बन रहा हो तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, ठीक है? अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है कुछ मार्केट में। बुलिशनेस हमें आइडियली अब मालूम है कब देखनी चाहिए? देखिए अगर यहाँ से मार्केट जाता भी है, आपका एक एसएल हिट कर सकता है ऊपर की तरफ जाते हुए, बिकॉज़ यहाँ पे हमें देखना है रिजेक्शन के लिए ही हम देखेंगे, शॉर्टिंग के लिए। बट अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऐसे-ऐसे करके ऊपर की साइड में चला भी जाता है ना, तो उस केस में जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तब हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ही बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स तो 24,525 के रहेंगे, दूसरे टारगेट्स हमारे 24,576 के रहेंगे। ठीक है? तो बुलिश सिनेरियो तो इस लेवल के ऊपर ही बनेगा ढंग से। ऐसे ही सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो बिल्कुल सिमिलर है, सेंसेक्स भी कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर भी। यहीं से मार्केट इस लेवल से कोई रिजेक्शन लेता है, फ्लैट खुलता है, ऊपर की साइड में पहले चलना शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा है, और इधर की साइड से कुछ रिजेक्शन बना है 78,300 वगैरह से, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 77,881 के, इसके नीचे मार्केट आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 77,578 पे ही मिलेगा मार्केट को, ठीक है? बुलिशनेस इसके ऊपर जब मार्केट निकल जाए एक बारी, तब एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स रखेंगे यही वाले 78,630 के आसपास के। इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर देखिए बड़ा ही मोमेंटम करेगा, और उस केस में अपने टारगेट 79,031 वाले लेवल के रहेंगे। बैंक निफ्टी में मार्केट यहाँ पे लगातार सपोर्ट ले रहा था, अभी इसका ब्रेकडाउन दिखाया है इसने। तो इस लेवल के ऊपर जाके 58,215 के आसपास कहीं पे जाके अगर यहाँ पे कुछ रिजेक्शन बनता है मार्केट में, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और यहाँ पे जो छोटा-सा एक गैप है, उसको पहले हम टारगेट करेंगे। 58,000 का राउंड ऑफ नंबर आता है वो। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके नीचे का लेवल फिर 57,802 का ही निकल के आता है। बुलिशनेस के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक तो ग्रीन कैंडल बन जाए कोई स्ट्रॉन्ग सी, राइट? अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है कल 15 मिनट की पहली, तो ये क्या होगा, एक तरीके से मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आपको दिखेगा, राइट? तो उस केस में क्या होगा, एक तो वो कन्फर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद में इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए, फिर रिट्रेस करके जब नीचे आएगा तब बाइंग के लिए देखेंगे हम, ठीक है? और टारगेट्स उसके रखेंगे फिर इधर के 58,509 के, ठीक है? तो पहले इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, एक रिट्रेसमेंट आ जाए, तब बाइंग के लिए देखेंगे हम। अदरवाइज़ लोज़ के नीचे ही जा रहा है, तो टारगेट्स मैंने आपको बता दिए 58,000 और 57,802 के। अब गैप डाउन करके मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास खुल जाएगा, तो वेट करके साढ़े 10-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा आप। दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।